तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात को देखते हुए उद्धव सरकार ने सख्त फैसले लेने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने सोमवार से अब नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहने जा रहा है। तो इसके साथ पूरे महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सोहित मिश्रा। सोहित, अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें, लॉकडाउन का फैसला आखिरकार लेना पड़ गया, लेकिन ये अभी वीकेंड तक सीमित है। लेकिन अगर हम आम दिनों की भी बात कर रहे हैं, आज से ये लागू हो गया है, तो आप सड़कों पर क्या देख पा रहे हैं? क्या उसका पालन पूरी तरह से हो रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई में हमने देखा कि जब भी ये लागू भी हुआ तो बहुत ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा था और उसके बाद लागू करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए जो नए नियम है वो आज रात से लागू होंगे। यानी आज अगर दिन की बात करें तो दुकानें खुली रहेंगी, मॉल आज के दिन खुले रह सकते हैं, लेकिन आज रात से जब तो लागू होंगे तो इसका असर देखने मिलेगा। आप ये बात बिल्कुल देखिए, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुंबई में लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो 2 हफ्ते पहले पूरे महाराष्ट्र भर में कर दिया गया था, लेकिन ज्यादा उसका असर देखने नहीं मिला। हम देखते थे कि रात भर किस तरह से लोग जो है घूमते हुए नजर आ रहे थे कई जगहों पर, और उसी को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि जब नाइट कर्फ्यू होगा तो उस समय अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर रह सकते हैं। बिना कारण अगर कोई घूमता है बाहर तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। कल से जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, उनको दफ्तर खोलने की अनुमति नहीं होगी। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद रहेंगे, धार्मिक जो स्थल हैं वो बंद रहेंगे, साथ ही साथ केवल पार्सल की सुविधा होगी। तो ऐसे कई सारे नियम बनाए हैं और इससे कोशिश यही है, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि कल भी 24 घंटों में अगर केवल मुंबई में 11,163 मामले सामने आते हैं, पुणे जिले में 12,472 मामले सामने आते हैं, नागपुर में 4,258 मामले सामने आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मामले कितने गंभीर हैं। सरकार 2 चीज देख रही है, एक तरफ देख रही है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कि इसका असर जो है अर्थव्यवस्था और लोगों की नौकरी पर ना पड़े। और इसी को देखते हुए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसमें वीकेंड में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, और जो वीकडेज है उसमें भी ये कहा गया है कि कल सुबह से शाम तक भी जो है धारा 144 लगाई गई है। 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह पर घूमते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो मेरी जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री ने सभी से कहा है कि आप अधिकारियों को भी सख्त आदेश दीजिए कि इन नियमों का सख्ती से पालन वो सभी से करवाए, क्योंकि इसी के जरिए जो है कोरोना के मामले कम होंगे। ये कराने का एक दूसरा मकसद ये भी है कि जो इनको जो जानकारी मिली है कि 15 अप्रैल तक एक पीक पर जो है मामले जाएंगे, जिसके बाद धीरे धीरे मामले कम होने की कहीं ना कहीं संभावना बताई जा रही है। तो अगर इसी तरह से सब कुछ खुला रखा जाता है, हम पहले से देख रहे हैं कि बेड्स बहुत कम बचे हुए हैं पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो बेड्स बिल्कुल भी ना बचे, और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब लोग कितनी तरह से इसे अपनाते हैं, सख्ती से इसका पालन करते हैं, और प्रशासन क्या कुछ करता है कि लोग इसका पालन करें, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और क्या इससे आंकड़े वाकई कम होते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी।